नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोगन टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में जहां एक और ठंड बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदूषण और जहरीली हवाएं भी बढ़ती जा रही है। लेकिन इन सब के बीच भी देश के अन्नदाता, देश के किसान इन रोडों पर बैठ कर के अलग अलग मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट करने पर मजबूर है। हम आपको बता दें, इस समय हम दिल्ली के राजघाट के पास यमुना खादर में हैं, जहां पर ये सभी किसान, जिन्हें अन्नदाता कहा जाता है, वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, सब मिलकर के अपनी कुछ मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनसे सीधा जानते हैं किन मांगों को लेकर के आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है और सरकार ने अब तक इन पर क्या कार्रवाई की है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रेखा राजपूत है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए, और क्यों इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है आज? जी देखिए, हम बेला स्टेट मूलचंद बस्ती में रहते हैं। हमारे पूर्वज 1913 से रहते आए हैं यहाँ पर, आज़ादी से पहले से। 1913 से लेकर सारे कागज इनके पास है। जो इन्होंने जमीन का लगान का जो पैसा जमा होता है, उनकी रसीदें हैं। आज़ादी, देश भी आज़ाद नहीं है जब से ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे पास सारी आईडी, जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जितनी भी आईडी होती है सबके पास है। लेकिन आज की सरकार ने क्या किया है कि डीडीए ने इन लोगों को बेघर करवा दिया है, जिसमें सरकार मिली हुई है। क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि हमारे पास इतने पुराने कागज हैं, हमारे कागज चेक करवाइए। हमारे कागज चेक नहीं करवाए जाते हैं और हमें यहाँ से हटाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। तो हम 2 अप्रैल 2022 से हम धरने पे बैठे हुए हैं। हमें आज 3 साल होने को आए हैं। बार बार हमने ज्ञापन सौंपा है एलजी महोदय को भी, मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, कानून मंत्री जी को। हमने कोई भी ऐसा नेता नहीं छोड़ा जिसके पास हमने ज्ञापन नहीं सौंपा है, जो कि हमारे पास है। मैं एक बार चाहूँगा पिंक के बारे में बताइए। ये हमारे 1913 से जो हमारे बड़े पूर्वज ने जो लगान जमा किया था खेती जमीन का, उनकी रसीदें आप देख सकते हैं। ये अंग्रेजों के टाइम की है, ये आप देख सकते हैं, सारी उसी टाइम की रसीदें हैं, जो ये प्रूव करती है कि हम लोग कितने सालों से, 100 साल से भी ज़्यादा हो गए हमें यहाँ बैठे हुए। सारे उन्हीं के कागज है, जो रसीदें हैं। और ये हमने जो लेटर लगाया, ज्ञापन दिया है, चीफ जस्टिस को लेटर दिया है हमने ज्ञापन, सभी राजनेताओं को हमने सबको सौंपा है। ये मेरे पास सारी वो फोटो स्टेट है, लेकिन कहीं पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। यानी आपने सरकारी विभागों में, कोर्ट में, सब जगह आज उठा ली, पर कोई भी मांग नहीं की? जी नहीं, हमारी आवाज़ हर जगह दबाने की कोशिश की गई है। जब भी हम कोई प्रोग्राम रखते हैं जाने का सड़कों पे, या हम वहाँ पे जंतर मंतर पे हमने कई बार प्रोटेस्ट करने की कोशिश की है, तो हमें यहीं पे ही बस में भर लिया जाता है, या वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ से बस में भर लिया जाता है। हमारे हर बार हमें रोक दिया जाता है, लेकिन हमारी आवाज़ उठाई नहीं जाती। कोई भी कार्रवाई नहीं हुई? जी नहीं। क्या नाम है आपका? हीरालाल। से जानना चाहूंगा, कितना बड़ा आज धरना हो रहा है, ये बता रहे हैं 3 साल आप लोग को पूरा हो गया है जी। तो आखिरकार क्यों नहीं कोई कार्रवाई की जा रही? आपके स्थानीय विधायक वगैरह ने इस पर कोई आवाज उठाई? देखिए, सरकार जब जागती है, जब कोई अनहोनी हो जाती है या कोई ऐसी घटना हो जाती है, इसी घटना को हमारे लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर या मजदूरों के ऊपर ला दिया जाता है। ये लोग ऐसा कर रहे थे। हम शांति से बैठ के अपनी मांगों को मांग रहे 3 साल हो गए। कई जगह अभी दिखाया रेखा जी ने आपको कि कई जगह हमने प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लगाया, एलजी साहब को कम से कम 3 साल के अंदर 50 बार लेटर लगा। एलजी साहब दूसरे लेटर को या तो उन पर तुरंत कार्रवाई करते हैं, जैसे कोई सरकार के एलिगेशन का हो या और कोई लेटर। लेकिन हमने अपनी मांगों को लेकर कि हमें अगर हमारी ज़मीन ले रहे हो तो हमें उसका मुआवजा दे और हमें कहीं रहने की व्यवस्था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सारे प्रूफ हैं। पुनर्वास के लिए, घर देने के लिए उनका जैसे राशन कार्ड की ज़रूरत होती है, पहचान पत्र की ज़रूरत है। यहाँ पर राशन कार्ड, पहचान पत्र, उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिया हुआ है सरकार ने। यहाँ के वोटर बने हुए, वोटर कार्ड बने हुए हैं, सबके वोटर आई कार्ड बना रखे सरकार ने, वोट लेती है यहाँ से। तो हम किसके पास जाए मांगने के लिए? आप कह रहे हैं कि ये ऑथोराइज्ड था, उसके बाद भी हम पर गलत कार्रवाई? बिल्कुल गलत कार्रवाई की जा रही है और आए दिन हमारे साथ ऐसा टॉर्चर किया जा रहा है जिससे कि हमारी मानसिक स्थिति भी खराब हो रही है। कई लोग, हमारे बुजुर्ग लोग इस हादसे से गुजर भी चुके हैं, उनके ब्रेन हेमरेज हो चुका है, क्योंकि उनकी ज़मीनें चली गई, रोजगार चला गया। किसानों के साथ इतना अत्याचार हुआ यहाँ पर बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कुल कितनी झुग्गियाँ थी और कितने घर यहाँ पर बसे हुए थे? यहाँ पे बहुत बड़ी कॉलोनी थी, यहाँ से लेके भैया कहाँ तक? ये अपना ITO से ये लोहे का जो पुल है, ITO के बीच में कम से कम नहीं तो 2000 परिवार इसमें थे और कम 8-10 हज़ार लोग इसमें अपना बच्चों के साथ पालन पोषण करते थे। अच्छा जी, एक बात और बताइए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं नेता आते हैं, वोट भी लेते हैं, तो इस बात से तो बिल्कुल क्लियर है कि जब राजनीति होती है तो खुलकर होती है। इन लोगों को वोट के लिए उपयोग किया जाता है, पर इनकी समस्याओं का समाधान
किसी भी नेता के पास नहीं है, कोर्ट के दरवाजों के भी इन्होंने टक्कर खाए पर कहीं भी इन्हें इनकी उपाय नहीं मिले है। चारों तरफ से समस्याएं हैं। अभी कल परसों भी जहाँ झुग्गी भाई मकान का इन्होंने बीजेपी वालों ने मयूर विहार के अंदर जिला रखा था कि हम किसी झुग्गी वालों, लेकिन हमारे साथ ऑलरेडी अत्याचार हो रहा है। हमारे तो घरों हमें तो तिरपाल नहीं डालनी जा रही है सर्दी के अंदर, भरे मौसम के अंदर हम इस तरह बिल्कुल तिरपाल हमारे को नहीं डालनी जा रही है कि कच्ची झुग्गी बनाकर हम यमुना खादर में रह रहे हैं। ये अलाउ नहीं है कि आप पक्के में, हम कच्चे झुग्गी बनाकर अपने खेती का काम करते थे। यहाँ से सब्जियाँ बोते थे, मंडी में ले जाते थे। उस टाइम हमारी यमुना खादर की सब्जी चलती थी तो 10 रुपये 5 रुपये किलो मूली बिकती थी। आज 40 रुपये 50 रुपये किलो सब्जी हो रही है मूली की, तो सारी सब्जियों के रेट बढ़ गए। लोगों का हक भी है मकान पाने तो यहाँ से 22 किलोमीटर का एरिया जो जमुना खादर का उजाड़ा गया है, इसके अंदर कम डेली के 50 से 60 ट्रक सब्जियों को निकलते थे। आधी 60 से 70% दिल्ली को सब्जी यहाँ से सप्लाई होती थी यमुना खादर से, वो सारी बंद हो चुकी है। उसी का ये कारण है कि दिल्ली के अंदर आज इतनी महंगी सब्जियाँ हो रही है। आलू 60-70 रुपये किलो, प्याज ले लो 70-80 रुपये किलो, हरी सब्जी कोई भी 50-60 रुपये किलो से नीचे नहीं है। लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जो जनता होती है उनके ऊपर। पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। आपकी इतनी सारी मांगे, इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं बच्चे से लेके बड़े तक भी बैठे हैं पर कोई भी मांग पूरी नहीं हो रही। क्योंकि हम ऐसे अशांति नहीं फैलाना चाहते, हम अपनी अशांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांति से यहाँ बैठकर अपनी मांग को मनवा रहे हैं। कई बार हम जंतर मंतर भी गए, वहाँ भी ज्ञापन दिया हमने प्रधानमंत्री जी के नाम, और हम यहाँ से प्रधानमंत्री जी को कई बार दे के आए। उनकी भी योजना है जहाँ झुग्गी भाई मकान का दिल्ली के अंदर चलाया था, यानी कि जहाँ झुग्गी भाई मकान, लेकिन वो है किसके लिए? बहुत से कहते हैं हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ घर दे दिए। हमारे किसी को भी यहाँ पर घर के एक आदमी को भी किसी को घर नहीं मिला हुआ है यहाँ पर। तो बिल्कुल आज आप देख सकते हैं यमुना खादर पर तमाम किसानों ने एक बड़ा मार्च निकाला है। ये प्रोटेस्ट मैं बता दूं आपको 3 साल से लगातार चल रहा है और उचित मांगों को लेकर के ये लगातार अपना ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर किसी भी सरकार की ओर से या फिर कोर्ट के मामले में किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। और इस पूरे धरना प्रदर्शन को लीड कर रहा है अन्नदाता किसान यूनियन। हमारे साथ इस यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा क्या मांगे हैं और कब से ये चल रहा है। सर क्या नाम है आपका? मैं सरदार गुरमुख सिंह अन्नदाता किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारा यहाँ अन्नदाता का धरना जो है पिछले 13 महीने से लगातार चल रहा है और जो यहाँ के लोग हैं वो 113 साल से यहाँ काबिज हैं बेला खादर जमुना बेला खादर स्टेट के अंदर। और इतनी घिनौनी हरकत जो है, साथ में जो इतनी घिनौनी हरकत जो है सरकार जो है इनके साथ ईडीए कर रही है। अभी भानु जी ने बताया भी था कि इनका पूछा है पब्लिक से, भाई आपका आधार कार्ड है, आपका बिजली का बिल है, आपका वोटर कार्ड है, आपको कितने साल से यहाँ बैठे हुए हो, आपके पास कागज़ हैं? इन्होंने कहा, सब ने हाथ उठाकर कहा कि हमारे पास सब कुछ है। उसके बाद भी जहाँ जो सरकार है यहाँ की दिल्ली सरकार इन गरीबों के साथ इतना बड़ा नष्ट कर रही है। और जो इन लोगों के जो मकान थे, जो इनके खेत थे, सब खाला उजाड़ दिए गए हैं, ये बेघर कर दिए गए हैं। ये सड़कों पे आके बैठते हैं तो इनको सड़कों में भी नहीं बैठने देते। देखो 113 साल से जो यहाँ काबिज हैं और वो मालिक है, और सरकार ईडीओ को ये सारी जो है ज़मीन जो उनको दे रहा है। बड़े बड़े जैसे आपको पहले ही पता है अडानी बानी वर्ग यहाँ क्या कुछ बनाना नहीं चाह रहे होंगे। यहाँ उनकी सोच बहुत बड़ी है कि यहाँ कम से कम 5000 एकड़ की जो ज़मीनें हैं, 1000 एकड़ ज़मीन है जो हड़पना चाह रहे हैं और गरीब के साथ एक बहुत बड़ा इतना बड़ा कानूनी हरकत कर रहे हैं। मगर हम कभी भी यहाँ ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब मिलकर, आज हमारे साथ बहुत बहुत बड़े नेता, अब आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के एक भानु जी हमारे साथ हैं जो कि पीछे दिल्ली के अंदर काफ़ी बहुत बड़ी लड़ाई करते आ रहे हैं। हमारे सोनू मालपुरिया जी ये स्टेट के प्रधान हैं, वहाँ अन्नदाता जी के वो भी हैं, और साथ में ये आलमगिरी जी हैं, वहाँ अल्पसंख्यक के प्रधान हैं। जो यहाँ के जो श्रेष्ठ सिल्लर जी हैं वो यहाँ जो धरना चला रहे हैं, रेखा जी है जिनके माध्यम से ये धरना चल रहा है, जिनकी ज़मीनें बीच में आई हुई हैं। हम सब मिलकर, और भारत गांधी जी जो आज आपको पता है ये बोल रहे हैं, अभी
अभी ये वो शख्सियत हैं जो दुनिया जानती है कि भाई किस तरीके से लोगों की सेवा कर रहा है, अवस्था परिवर्तन के लिए कर रहा है। और मैं ये चाहूँगा कि सभी संयुक्त किसान मोर्चा से जितने भी सभी संगठन हैं, ये हमारा गुरमुख के बस की बात नहीं है अकेले की। मैं तो सबको अपनी झोली भराकर हाथ जोड़कर मैं सारे संयुक्त मोर्चा को, सभी संगठनों को, छत्ती बरादरी के नेता को मैं ये कहता हूँ, एक बेला स्टेट के जो खादर के जो मजदूर हैं, इनके साथ इतना अन्याय कर रही है सरकार, इनके साथ हनत्था कर रही है, इनको बेघर कर दिया गया है, पर इनका साथ दो। ये हमारा अकेले का धरना नहीं है, हम तो आगे इसको बदलकर संयुक्त किसान मोर्चा को, सभी को मैं कह रहा हूँ कि आप आइए, संयुक्त मोर्चा आगे इसको संभालेगा। और बड़े बड़े जो आप बताया है मैंने आपको, नेता आ चुके हैं हमारे साथ, और वो सारे के सारे बैठ के हम जो हैं आर पार की लड़ाई करेंगे। और ये अभी ताल कटोरा के अंदर अभी 10 तारीख दिसंबर को एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है, उसके अंदर भी हम बढ़ चढ़कर यहाँ उसके अंदर हिस्सा लेंगे। सर, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाई है, चीफ जस्टिस तक ये मामला है, क्यों नहीं कोई कार्रवाई हो पा रही? देखिए, मुझे अभी पता नहीं है इस विषय में कि इन्होंने कहाँ अर्जी लगाई है। मैं आज शामिल हुआ हूँ, आज ही मुझे पता लगा, 2 घंटे पहले, तो मैं अब इस समय हूँ। लेकिन जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से इन्हें कोई राहत मिलेगी। अगर इन्हें राहत मिलनी होती तो ये तो दिल्ली है। अगर सुप्रीम कोर्ट को यहाँ दिल्ली में आंदोलन होते हुए किसान और मजदूरों का इतना जुल्म और अत्याचार उन पर हो रहा है वो दिखाई नहीं देता, तो उन्हें क्या दिखाई देगा? तो सुप्रीम कोर्ट इन्हें क्या देगी, मुझे इसकी कोई उम्मीद है नहीं कि कुछ इन्हें मिल पाएगा। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक वकील होकर आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं वकील होकर ही कह रहा हूँ। आपको नहीं मालूम है कोर्ट का फंक्शन कैसे होता है, कोर्ट कैसे काम करती है, मुझे मालूम है। बहुत रिसेंटली अभी हमारे चीफ जस्टिस जो रिटायर हुए DY चंद्रचूड़, आपने देखा नहीं वो जाते जाते क्या क्या बता के गए, और एक लाइन में अगर कहूँ तो वो साफ बता के गए कि देखो भाई, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ कि हम यानी अदालत, सरकार, मीडिया, पूंजीपति, हम सब एक हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम सब एक हैं। तो जब वो बता के गए हैं कि हम सब एक हैं, तो आपको न्याय कैसे मिलेगा? और जो चीज़ सुनने में आ रही है, पता नहीं कहाँ तक सच है या गलत है, लेकिन चीज़ें सुनने में आ रही है कि ये ज़मीनें इनसे छीनकर अडानी को, जैसे बॉम्बे में धारावी की ज़मीन दी गई है, इसी तरह से ये ज़मीन अडानी को देने का प्लान है, जिसमें वो टूरिस्ट हब बनाने की बात कर रहे हैं यमुना के किनारे। ये पूरा 22 किलोमीटर का जो इलाका है, उसमें इस तरह की साजिश हो रही है। मेरा एक बहुत सीधा सा कहना, अगर आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक भी ये बात पहुंचती है, तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये बात कहूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो लोग हैं सारे के सारे, ये बेला स्टेट और ये पूरे खादर के जो 22 किलोमीटर का दिल्ली यमुना का इलाका है, ये लोग 1913 से यहाँ बसे हुए हैं, इनके पूर्वज बसे हुए हैं, 1913 के इनके पास में पेपर हैं। ये सारे लोग आज़ादी से पहले यहाँ पर बसे हुए हैं, कागज हैं इनके पास में, सबूत हैं इनके पास में। और आज़ादी के बाद में ये DDA वगैरह आज़ादी के बाद में बने हैं, और इन लोगों के पास में आधार कार्ड हैं, राशन कार्ड हैं, इनके पास में जो गैस का कनेक्शन है उसके कार्ड हैं, इनके पास में इलेक्शन कार्ड हैं। ये इतने समय से, आज़ादी के बाद से लगातार ये नेताओं को वोट देते आए हैं। ऐसा नहीं आज की बात है। आखिर किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति कहाँ रहता है, कहाँ की उसकी निवास है, इसके लिए क्या कागज चाहिए? जो कागज चाहिए वो सारे इनके पास हैं, जमीन जायदाद के पेपर इनके पास है, खतरा खतौनी में इनका नंबर है। सब कुछ होते हुए भी क्यों उजाड़ा जा रहा है? और उजाड़ कर आप करना क्या चाहते हो? आप एक टूरिस्ट हब बनाना चाहते हो, यानी एक जो देश में जो मोदी जी का एक बहुत चहेता पूंजीपति है, आप उसके हवाले ज़मीन करना चाहते हो, जैसे धारावी की कर रहे हो। यानी गरीबों को उजाड़ कर जो अमीर हैं उन्हें और अमीर बनाना चाह रहे हो आप, यही कर रहे हैं ना, और तो इसमें कुछ कर नहीं रहे। तो ये जो सारा काम है ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक, गैर कानूनी है, और इससे भी कहीं बढ़कर गरीब, मजदूर और मजलूम लोगों पर घोर अन्याय और अत्याचार है। तो सर एक लाइन में मैं जान, ये अत्याचार
राज्य सरकार यानी केजरीवाल की सरकार और केंद्र सरकार, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। दोनों एक ही हैं, दोनों आरएसएस के लोग हैं। तो ये सब मिलके गरीबों को जानना चाहते हैं, जो गलत है, जिसके लिए हम सब लोग अब मिलकर इकट्ठे होकर संघर्ष करेंगे। तो सर एक लाइन में मैं जानना चाहूँगा, ये प्रोटेस्ट जब तक चलता रहेगा, धरना जब तक चलता रहेगा, जब तक आपकी सारी मांगे पूरी ना हो जाए? बिल्कुल चलता रहेगा भाई। और इसमें हमें अभी मीटिंग संयुक्त किसान मोर्चे से भी हमारे अध्यक्ष जी करेंगे और इसको और बढ़ा चढ़ा के, और जो आगे बताया तालकटोरा कटोरा स्टेडियम में 10 तारीख को 10 दिसंबर को आने वाली को बड़ी मीटिंग होगी। तो इसको हम आगे आगे प्रोग्रेस करेंगे और जब तक इन भाइयों की लड़ाई नहीं जीती जाती हम इनके साथ खड़े हैं। ये ताई कंडेले वाली हरियाणा। क्या कहना चाहिए? बस यही कहना चाहेंगे, इन गरीबों की लड़ाई, जैसे अब हमारे एक से एक हमारे साथ में भानु जैसे प्रताप जैसे नेता सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पहले से इसमें सक्रिय रहते हैं। हमारे सोनू साहब हैं, एक छोटे से कार्यकर्ता मैं भी हूँ, और ये जितने भी लोग हैं पीड़ित, इनकी मदद करने का काम करेंगे सब लोग। और क्या है, कुछ भी हो जाए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब किसी बात को चिन्हित कर लेते हैं, उन गरीबों का, मजलूमों का काम करा के छोड़ते हैं। और ये मैं अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की खूबी बता रहा हूँ आपको। इनकी क्वालिटी, अगर कोई आदमी परेशान है कहीं भी बुलाएगा, जहाँ भी हमारी यूनियन है, ये वहाँ जाके मजलूम, गरीब, किसान सभी के काम आने का काम करते हैं। मैं भी एक छोटा सा कार्य करता हूँ, इसमें अन्नदाता में प्रदेश अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक का। तो आप सब जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएगी तब तक कैसे ही धरना करते रहेंगे? वो हमारे कमेटी तय करेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, लेकिन अभी तो बहुत 3 साल से इनका चल ही रहा है। मेरे साथ थे वीडियो जर्नलिस्ट गौरव मेहता, आपके साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।